સંસદનો માનસૂન સત્ર શરૂ હોવેલો કાલસું આજે સર્વદલીય બેઠકનો હોયો આયોજન વિધાયી એજન્ડાની દીગી જાણકારી। ओलंपिक में हिस्सो लेवा खातर भारतीय खिलाड़ियों पहलो दल पूंग्यो टोक्यो। दल में कुल 88 सदस्य शामिल, 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य भी है साथ है। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम IRS अधिकारी 16 लाख 72 रुपया धनराशि करी बरामद। अधिकारी पूछताछ जारी। भरतपुर में दो अलग अलग हादसा में 6 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली गिरवा 2 बहना समेत सड़क हादसा में 4 लोगों की भी मौत। अरे प्रदेश में लंबा इंतजार रे पछे न्यारा न्यारा हिस्सा में बारिश रो दौर शुरू। सवाई माधोपुर और दौसा खेतर में हुई मध्यम दर्जारी बारिश। राजधानी में सुमारे आई बरखा से लोगों ने मिली उम्मीद भरी गर्मी से राहत। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आप घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरां विगतवार। काल सु संसद रो मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इनसु पहली आज सर्वदलीय बैठक राखी जी। इन बैठक में सरकार कानी सु विधायी एजेंडा की जानकारी भी दीगी। साथ ही सगला दलों सु सत्र ने सुचारू रूप से चलावाने लेर विचार करो गयो। यो सत्र 31 अगस्त ताणी चालेलो। कल शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। लगभग 33 पार्टीज का 40 से ज़्यादा नेता इसमें चर्चा में भाग लिया है और किस विषय पे चर्चा होना चाहिए उसका भी सजेशन उन लोगों ने दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अंत में ये बैठक में भाग लिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि ज़मीन से आते हैं। इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। ओलंपिक खेला में हिस्सो लेबा सारू भारतीय खिलाड़ियों की टोक्यो खातर रवानगी शुरू हो गई है। आज भारत सु खिलाड़ियों पहलो दल टोक्यो पूंग्यो। इन दल में कुल 88 सदस्य शामिल है, जहां में 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य भी पूंग्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल माध्यम से किसान मित्र ऊर्जा योजना वारो शुरुआत करी। इंडे साथ ही मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग रा न्यारा न्यारा ग्रिड स्टेशन और ग्रिड सब स्टेशनारो लोकार्पण और शिलान्यास भी कर्या। इन मौके ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया,
मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत विभागरा दूजा वरिष्ठ पदाधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़्या। किसान मित्र ऊर्जा योजना रो लाभ सगड़ा सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, मीट और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं ने मिललो। 1000 रुपए प्रति माह और अधिकतम देश में कोविड-19 टीकाकरण रो काम जारी है। अब ताई 40 करोड़ 49 लाख लोगों ने कोविड टीको लगाई जा चुके है। लाडला 24 घंटा में 41,157 संक्रमण का नया मामला सामने आया। प्रशासन और आम जन की सजगता रे चालता रिकवरी दर बढ़कर 97.31% होगी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से आज देश भर में 41,157 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन संक्रमण से धीरे धीरे छुटकारा भी मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 42,004 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,22,660 है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश भर में कोरोना से 518 लोगों की मौत हुई है। उदयपुर में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री शांति धारीवाल कहा कि उदयपुर में प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सारू भूमिरो पट्टो सौंप्यो गयो है। वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सचिव महेंद्र शर्मा ने पट्टो सौंप्या। उल्लेखयोग्य है कि संभाग में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलायो जा रहा है। जब तक अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा। चूरू में आज नुआ भाजपा जिला कार्यालय रो उद्घाटन हुयो। कार्यक्रम में आया प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा कानीसू फीतो काटर इंडो शुभारंभ करो गयो। इन मौके रतनगढ़ सु विधायक अविनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदना देवी रे साथे बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद था। कार्यक्रम में पहलीरा जिला अध्यक्षा ने सम्मानित करो गयो। पूरे देश में ऐसा संगठन है जो हर हालात के अंदर संगठन ही सेवा है और संगठन ही सिद्धांत है। इस नाते हमेशा सक्रिय रहता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में हमारे 4 पूर्व जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। कांग्रेस जहां टुकड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस की सरकार जो जन्म से ही अंतर्विरोध से घिरी हुई है, जिसका दंश राजस्थान के लोग झेल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं से बंधी हुई पार्टी, सिद्धांत से बंधी हुई पार्टी, एक मिशन के साथ यहाँ के इस पार्टी में लोग लगे हैं। कोरोना को देखते हुए हमारे पार्टी के सभी लिमिटेड कार्यकर्ता पहुंचे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष रणधीर जी पुजारी साहब के द्वारा जो पद ग्रहण करने के बाद में नया कार्यालय का उद्घाटन चूरू में किया गया। पार्टी जिस रूप के अंदर हमारी आज गाँव तक पहुंची है, जल्दी हमारा नया कार्यालय बनेगा, पर अभी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश रा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काले निजी काम सु जयपुर पूंग्या। आज हिमाचल प्रस्थान करवासू पहली जयपुर एयरपोर्ट पूंगवा परा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वारो स्वागत कर्या। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम एक गुप्त सूचना रा आधार माथे एक IRS अधिकारी सु 16,32,000 रुपया सु भी बत्ती राशि बरामद करी है। नीमच अफीम फैक्ट्री रा कार्यवाहक महाप्रबंधक IRS अधिकारी डॉक्टर शशांक यादव रे कने मिठाई रा डब्बा माए धरिया 16 लाख रुपया सु बत्ती धनराशि बरामद करीगी। यह राशि लेरवणा सड़क मार्ग सु उत्तर प्रदेश रा गाजीपुर जा रहा है। पूछवा माते शशांक कोई जवाब नहीं दे पायो। ACB की टीम पूछताछ कर रही है। ये 15 लाख से ज़्यादा अवैध जो वसूली के पैसे हैं काश्तकारों से वो लेकर जा रहे हैं
तो ये सूचना पे हमने यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर हैं अजीत वाघोलिया और जो बाकी हमारी टीम है एसीपी कोटा की, घेराबंदी करके इस टोल पर उस गाड़ी को पकड़ा और जब उसकी गवाहों के द्वारा तलाशी ली गई है, हमारे सरकारी गवाहों द्वारा, तो उस तलाशी में 16,32,000 के करीब जो रुपए हैं वहाँ से मिठाई के डब्बे में और अन्य जगह छुपाकर रखे हुए थे, कई लिफाफों में भी पड़े हुए थे। तो वो पैसे हमने उस बाबत उनसे पूछताछ जारी है, अभी तक वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। सबको मिलेगा। मानसून सक्रिय होने साथ ही नगर निगम तैयारियां पूरी कर रखी है। हेरिटेज नगर निगम भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर आपदा से निपटवारी तैयारी कर रखो है। नगर निगम जयपुर रा मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीरेंद्र सिंह बताया है कि हेरिटेज निगम माए 3 आपदा प्रबंधन केंद्र माए ट्रैक्टर ट्रॉली, मड पंप, गैस कटर, मिट्टी रा कट्टा समेत आपदा से बचवारा कई संसाधन मौजूद है और केंद्र माथे कहीं भी आपदा से निपटवा खातर 24 घंटा कर्मचारी तैनात कराया गया है। वटई जेडीए जेईएन अमित कुमार शर्मा बताया कि जेडीए कानीसू भी जेसीबी और डंपर समेत दूजा संसाधन जगह जगह तैनात कर कहीं भी आपदा से निपटवा खातर तैयार कराया गया है। केंद्रों पर बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य आपदा केंद्र बनी पार्क में बनाया गया है और इसके अलावा घाट गेट और आमेर में भी इसको स्थापित किया गया है। शहर की स्थिति को देखते हुए तीनों जगह की अप्रोच को देखते हुए ये तीनों का चयन किया गया है। यहाँ पे हमारे मौके पे बनी पार्क में लगभग 55,000 कट्टे मिट्टी के भरे हुए हैं वर्तमान में। घाट गेट पे 10,000 है, आमेर में 25,000 है। इसके अलावा तीनों स्टेशनों पे मड पंप, गैस कटर, जेसीबी, लाइफ जैकेट्स, लाइफ रेस्क्यू लाइनें और आपदा से निपटने के लिए संसाधन भी आवश्यक जो रूप में काम आते हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे यहाँ बनीपार फायर स्टेशन पे एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली, मड पंप, गैस कटर, रस्से वगैरह दिए गए हैं। हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास डंपर है, पिकअप्स है, 50 के और 20 और 5 HP के पंप हैं, ट्रैक्टर विद ब्लेड है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ है, जेसीबीज़ है, लेबर है और सैंड बैग्स हैं। और इसके अलावा हमने 3 उप बाढ़ केंद्र भी बना रखे हैं जयपुर में। एक है हमारा स्वेज फार्म, दूसरा है हमारा सामुदायिक केंद्र दांतली और तीसरा है हमारा सामुदायिक केंद्र वैशाली नगर। करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आज जिलारा केंद्रीय बस स्टैंड रो दौरो कर्या और अठेरी सगड़ी व्यवस्थावारो जायजो लेर उचित सार संभालना निर्देश भी दीना। वना रोडवेज कर्मचारियों से डिपोरी व्यवस्था रा बारा माए जानकारी भी लीना। जिला कलेक्टर अटे वर्कशॉप खातर और भूमि देखभाल निर्देश भी दिया। वारे साथ ही विभाग रा अधिकारी भी मौजूद था। यहाँ पर स्वतंत्र डिपो के संचालन के लिए किस तरह से और आधुनिक डिपो के निर्माण की जो बजट घोषणा हुई है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है, उसके संबंध में विजिट किया गया, वहाँ पे चर्चा की गई। आगामी दिनों में जो फीडबैक जनता के माध्यम से, यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुआ है और उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट देने का जो काम हुआ है, तो उसको दिखवाते हुए क्या सुधार इमीडिएटली किए जा सकते हैं और क्या सुधार हैं जिनको प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, वो देखते हुए उसको जल्दी करने का प्रयास किया जाए। अनूपगढ़ में नुआ बनिया अपर जिला और सेशन न्यायालय संख्या 2 रो हाईकोर्ट रा जस्टिस मोहन कुमार गर्ग उद्घाटन कर्या। इन मौके वे कहा कि बार और बेंच एक सिक्का रा 2 पहलू होवे है। इन मौके आपरा उद्बोधन में जस्टिस मनोज गर्ग कहा कि सेशन न्यायालय संख्या 2 रे आबारे पछे आम जन ने कम समय में न्याय मिल सकेलो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग और अनूपगढ़ जिला न्यायाधीश चंद्रशेखर राजकीय चिकित्सालय में पौधरोपण कर्या। मैग फाउंडेशन कानीसू अठे चिकित्सालय में लगाया गया पौधा ने गोद लियो गयो। साथ ही चिकित्सालय में बनिया पार्क की देखभाल भी मैग फाउंडेशन ही करेला। न्यायाधिपति गर्ग आम जन से अपील करी कि वे एक एक पौधो जरूर लगावे। प्रदेश में जैविक उत्पादारी खरीद और बिक्री घर बैठे आसानी से ऑनलाइन करवा खातर राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित करो गयो है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बताया कि लोगों कानी सु शुद्ध खाना ने लेर सजग होवा सु बाजार में जैविक उत्पादारी मांग रोजीना बढ़ रही है। इन साथ ही किसानों रुझान भी अशा उत्पाद पैदा करवा कानी कर रहा है। वे बताया कि राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 20,000 सु बत्ता किसान जुड़ा हुआ है। मोबाइल ऐप रे माध्यम से या किसानों ने लाभ मिलेला। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार
विभाग में आज संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला स्वतंत्रता सेनानियारी छायाचित्रारी प्रदर्शनी उद्घाटन कर्या। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होबारा दिवस रे मौके इन प्रदर्शनी आयोजन कर्यो गयो। इन मौके कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला कहा कि भारतरा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेवा वाला सगड़ा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान रा पात्र है। प्रदर्शनी में राजस्थान रा 200 सु भी बत्ता स्वतंत्रता सेनानियारा संघर्ष की कहानी जिलेवार प्रदर्शित करी गई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय माथे आज परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह रो 73वां शहादत दिवस मनायो गयो। शहरी पीरू सिंह सर्किल पर आयोजित शहादत कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उमरदीन खान समेत जिलारा वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह री प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित कर्या और वाने श्रद्धांजलि दी। उल्लेखजोग है कि परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह रो जन्म झुंझुनू जिलारा बेरी गांव में हुयो हो। जिले का नाम रोशन किया है। इनके कृत्यों से, इनकी शहादत से, इनके शहीद होने से, इनके कामों से, इनकी वीरता से समाज, देश की युवा वर्ग को, जिले की युवा वर्ग को प्रेरणा मिलती है। और आप कभी महसूस करते हैं, कभी आपको देखना है, तो इन्हीं प्रेरणाओं की वजह से हमारा जो स्टेडियम है सुबह 4 बजे से लगातार सेना में जाने के लिए लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और संख्या उनकी हजारों तक पहुंचती है। जयपुर एयरपोर्ट माथे कस्टम विभाग कार्यवाही कर दुबई सु आया एक यात्री रे कने सु 350 ग्राम सु 32 सोनो बरामद कर्यो है। यह सोनो यात्री काफी मशीन रा ग्राइंडर और मैग्नेटिक ब्रासलेट में छुपा लायो हो। चूरू जिला में इन बार खरीफ री फसल बुआईरो लगस 11 लाख हेक्टेयर राख्यो गयो है। मूंगरी बुआईरो खेतर बढ़ायो गयो है। इनरो कारण है एमएसपी दर्रो चोखो होनो। मूंगरी फसल 3 लाख हेक्टेयर खेतर में बोई जावेला। इनरे साथ ही 65,000 हेक्टेयर में मूंगफली और 10 हेक्टेयर में कपास री बुआई करी जावेला। खेतर में मानसून री बिरखासू बाजरो, मूंग, मोठ, तिल, चौड़ारी फसल री बुआई चालू है। चूरू जिले में इस बार हमने खरीफ 2021 के लिए लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 10,92,000 हेक्टेयर था। इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा का क्षेत्र हमने रखा है और उसमें अभी तक मूंगफली की बुआई है जो पूर्ण हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 65,000 हेक्टेयर का था, जिसमें से 62,000 हेक्टेयर में भी मूंगफली की बुआई हो चुकी है। इसके अलावा कपास की बुआई जिले में पूर्ण हो चुकी है जो 9,500 हेक्टेयर में हुई है। खरीफ की फसल की बुआई चल रही है और खरीफ के अंदर हम लोगों ने अब की बार मूंग की बुआई ज़्यादा की है, क्योंकि इसकी एमएसपी हम लोगों को अच्छी मिली थी, इसलिए मूंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और बाकी वैसे गुआर, बाजरा, मूंग, मोठ सब कुछ बुआई हम लोगों ने की है। खरीफ की फसल है बहुत अच्छी है, बारिश भी शानदार हुई है। जैसे मूंग, गुआर, बाजरा सब कुछ बहुत अच्छा है। भरतपुरा बैर थाना खेतर में एक सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत वेगी और 6 लोग गंभीर घायल हो गया। भुसावर थाना इलाकारा गांव से कुछ लोग कार में सवार होर शादी समारोह में शामिल होबा जा रहा। बैर थाना इलाका में जगजीवनपुर गांव रे कने दूजा वाहन ने बचाबारा चक्कर में कार अनियंत्रित होर पेड़ से टकरागी। गंभीर घायला ने जयपुर अस्पताल सारू रवाना कर्यो गयो। क्रेटा कार रजिस्ट्रेशन नंबर HR 36 AD 3039 जो पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें करीबन 8-9 सवारियां थी। मौके पर श्रीमान ADM साहब वैर, CO साहब वैर, वृद्ध भुसावर आए। घटना स्थल पर घायलों को CSC वैर लेकर आए, जिनमें 2 व्यक्ति मृतक पाए गए। भरतपुरा बयाना थानारा अगावली गांव में आकाशीय बिजली गिरवासू 2 चचेरी भेणारी मौत होगी। अरे एक महिलारी हालत गंभीर बनी हुई है। ये खेत में फसल री गुड़ाई कर रही।
दोनों बालिकावां री मौका पर ही मौत होगी, जबकि वारी चाची री हालत गंभीर बनी हुई है। बावली गांव में बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की जो कजिन सिस्टर्स हैं वो एक्सपायर हो गई हैं और उनकी चाची घायल हो गई है, जिसको भरतपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद में चूंकि बॉडीज लेके सीएससी पहुंच चुके थे, हम सीएससी पहुंचे और वहाँ पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था वो करवाई गई है, जो अभी चल रहा है पोस्टमार्टम। मौके पर आकर यहाँ पर जानकारी की, गाँव वाले जो हैं उनसे भी जानकारी की और मौका निरीक्षण किया है। छत पर बच्चियों के बारिश के दौरान नहाते वक्त बिजली गिरना ग्रामवासी बता रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट वगैरह आएगी, उसके अनुसार फिर सहायता प्रस्ताव एसडीआरएफ के तहत तैयार करके और राज्य सरकार को भिजवाएगी। दौसा में आज सुमारे सु ही बरखारो दौर शुरू हुयो। अठेर सुवारो आई बरखारे कारण शहरी सड़कों पर पानी भर गयो अरे नाला में उफाण आ गयो। बारिश सु खेतरा किसाना ने राहत मिली है अरे आम जनता ने गर्मी सु छुटकारो भी मिलो है। बारिश बहुत अच्छी आई है। दौसा के अंदर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। रोडों पे पानी भरा हुआ है, नालों की सफाई नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गर्मियों में बहुत घुमौरिया हो गई, सर्दी इतनी थी जो पसीने छूट रहे थे, कहीं भी मतलब चैन नहीं पड़ रहा था, अंदर मकानों में तपन हो रही थी। आज बारिश बरसी तो कुछ उम्मीद है कि और भी अच्छी बारिश होगी, खेतों में भी बहुत अच्छा लोगों को सहयोग मिलेगा। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था बारिश का, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। आज बारिश आई है, आधे घंटे बारिश आई है और अभी शाम को और बारिश आएगी। और यहाँ की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, नालों की सफाई नहीं हुई है। प्रदेश रा कई हिस्सा में माए एक बार फेरू मानसून री बारिश शुरू होगी। आज भरतपुर और जयपुर संभाग रा कई जिला माए सुमारे सु बरखारो दौर शुरू हुयो। सवाई माधोपुर और जयपुर शहर माए आज मध्यम बरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग रा वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा बताया कि आबाड़ा 2 दिना माए प्रदेश के कई हिस्सा माए बरखारो दौर शुरू होवेला। विगत 24 घंटों में प्रदेश के सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा एवं भरतपुर जिले के अंदर कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम बारिश कामा भरतपुर में 90 mm दर्ज की गई है। जैसा कि मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वानुमान किया था, प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और आने वाले विगत 2 दिनों के अंदर जयपुर एवं भरतपुर संभाग के अंदर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा एवं 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं पर जोधपुर एवं बीकानेर संभाग की बात की जाए तो वहां पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ही होने की संभावना है। अरे आओ अब बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में कई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे बुलेटिन री खास खबर एक बार फेरू। संसद रो मानसून सत्र शुरू होवेला काल सु आज सर्वदलीय बैठक रो हुयो आयोजन। विधायी एजेंडा री दीगी जानकारी। ओलंपिक खेला में हिस्सो लेबा खातर भारतीय खिलाड़ियों रो पहलो दल पूंग्यो टोक्यो। दल में कुल 88 सदस्य शामिल, 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य भी हैं शामिल।
कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम IRS अधिकारी सु 16 लाख रुपया सु बत्तारी धनराशि करी बरामद। अधिकारी सु पूछताछ जारी। भरतपुर जिला में 2 अलग अलग हादसा में 6 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली गिरबा सु 2 बहना समेत सड़क हादसा में 4 लोगों की भी मौत। अरे प्रदेश में लंबा इंतजार रे पछे न्यारा हिस्सा में बरखारो दौर शुरू। सवाई माधोपुर और दौसा खेतर में हुई मध्यम दर्जारी बरखा। राजधानी में सुमारे आई बरखा सु लोगों ने मिली उमस भरी गर्मी सु राहत। इंडस आ गई राजस्थानी समाचारों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।